ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम अकीरा और उसके फादर को एक खेत में देखते हैं जहाँ पर उसके फादर ने अकीरा को कभी नहीं रोका टोक्यो में जॉब करने से और पढ़ाई करने से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अकीरा अपने सपने पूरे ना कर पाए। और अकीरा वहाँ पर कहता है कि आपको तो बड़ा पता है, आप तो सिर्फ एक किसान हैं। जिसके बाद सीन द्वारा प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों कैंपिंग कार की हेल्प से अकीरा के गाँव जा रहे थे, पर उन्हें आगे रुकना पड़ता है क्योंकि बीच में एक टनल थी जो कि ब्लॉक थी और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। जिसके बाद फिर वो अपनी कैंपिंग कार को वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं जहाँ पर अकीरा सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली को तो कुछ नहीं हुआ होगा। जहाँ पर शिज़ुका उससे कहती है कि वहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही ब्लॉक थी और ऐसा गांव वालों ने करा होगा ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। और तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी सुअर पड़ा होता है उसे मारने के लिए। और जिसके बाद बीट्रिक्स अपने एरो से वहाँ पर उसे मार देती है और उस आदमी को बचा लेती है। और उस आदमी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जहाँ पर वो आदमी अपना नाम कुमानो बताता है और वो उससे कहता है कि शहर में बहुत से ज़ॉम्बीज हो गए हैं तो इसलिए वो जंगल में रहता है सेफ्टी के लिए। जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे रहता होगा और वो उसका एक ट्री हाउस देखते हैं उस जंगल में। और वहाँ पर कुमानो बताता है कि वो एक मास्टर कारपेंटर है इसलिए वो यहाँ पर एक ट्री हाउस बना रहा है। जिसके बाद शिज़ुका वहाँ पर सोचने लगती है कि अकीरा की लिस्ट में भी ट्री हाउस बनाना है, वो यहाँ पर रुक ना जाए। जिसके बाद अकीरा कुमानो से कहने लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगा यहाँ पर ट्री हाउस बनाने में। जहाँ पर शिज़ुका अकीरा से कहने लगती है कि क्या उसे अपने फादर से नहीं मिलना, जहाँ पर अकीरा कहने लगता है कि हम किसी को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद जो अकीरा और केंचो थे वो वहाँ पर कुमानो की हेल्प करने लगते हैं और जो बीट्रिक्स और शिज़ुका थी वो एक तरफ बैठ जाती है और रेस्ट करने लगते हैं। जिसके बाद जो कुमानो था वो वहाँ पर अकीरा और केंचो को टिप्स देने लगता है ट्री हाउस बनाने की और साथ ही बताने लगता है कि ट्री हाउस की फाउंडेशन काफी मजबूत होनी चाहिए और उन्हें ट्री हाउस में जॉइंट 5 इंच के गैप में बनाने चाहिए। और वो वहाँ पर ट्री हाउस बनाने लगते हैं। जिसके बाद जो अकीरा था वो कुमानो से कहने लगता है कि उसका भी सपना था ट्री हाउस बनाने का, जहाँ पर कुमानो बताता है कि उसके बेटे का सपना था उसके साथ ट्री हाउस बनाने का। जहाँ पर अकीरा उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है पर कुमानो वहाँ पर चुप हो जाता है और फिर वो बताता है कि उसका बेटा उसी के सामने ज़ॉम्बी बन गया उसकी वाइफ के काटने से, इसलिए उसे उन दोनों को वहाँ पर मारना पड़ा। कुमानो फिर वहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वो उसके हाथ से फिर एक ट्री पार्ट भी गिरने वाला होता है पर अकीरा उसे पकड़ते हुए कहता है कि वो उसके साथ इस ट्री हाउस को कंप्लीट करेगा। जिसके बाद कुमानो मोटिवेट होकर इसे उस ट्री हाउस को बनाने लगता है। जिसके बाद वो सारे मिलकर उस ट्री हाउस को कंप्लीट कर देते हैं और फिर कुमानो उनसे कहता है कि वो यहीं रहेगा। जहाँ पर शिज़ुका सोच रही थी कि जो अकीरा है वो आज रात इसी ट्री हाउस में रुकना चाहेगा, पर अकीरा कुमानो की बात से समझ चुका था और उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना था। और जिसके बाद वो चारों आगे बढ़ने लगती हैं और एक पथरीले रास्ते से वो जाने लगते हैं। उस रास्ते के दूसरी तरफ खाई थी इसलिए वो तीनों डर कर जा रहे थे, पर जो अकीरा था वो इजीली उसे क्रॉस कर लेता है और उस पूरे रास्ते को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर उन अकीरा को छोड़कर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। तो साथ ही वहाँ पर उन तीनों को यकीन भी हो जाता है कि अकीरा का गाँव पूरी तरीके से सेफ है। जिसके बाद अकीरा दूर से ही अपने गाँव में बने घर को दिखाता है और फिर वो अपने गाँव में एंटर कर जाता है और फिर वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, सभी लोग कहाँ गए। जिसके बाद अकीरा घबराते हुए अपने घर के अंदर जाता है, गेट खोलता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है यहाँ पर तो पार्टी चल रही है, कुछ 4 बूढ़े वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं और वो अकीरा को वहाँ पर पहचान लेते हैं और उससे कहते हैं ये तो टिंडो का लड़का अकीरा है। और वहीं पर अकीरा के पेरेंट्स भी होते हैं। जिसके बाद अकीरा वहाँ पर इमोशनल हो जाता है और अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहने लगता है और साथ ही उनसे माफ़ी भी मांगता है कि वो पहले यहाँ पर नहीं आ पाया काम के चलते। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पैंडेमिक स्टार्ट है और तुम्हें यही बातें करने का मौका मिला था। और इतना ही कहकर उसके फादर उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम थक चुके हो गए और यहाँ पर बहुत से रूम खाली हैं तो तुम रेस्ट कर लो। और इतना कहकर वो खेत पर काम करने के लिए चले जाते हैं। पर अकीरा के दोस्त वहाँ पर अकीरा के फादर से इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद जो अकीरा की मॉम थी वो वहाँ पर उन्हें लंच करवा रही होती है। जहाँ पर शिज़ुका अकीरा की मॉम से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर सरवाइव कैसे कर रहे हैं इस पैंडेमिक में। जहाँ पर अकीरा की मॉम कहती है कि वो शहर से काफी दूर हैं और काफी अंदर भी, इसलिए वो ज्यादातर शहर नहीं जाते और यहीं पर खेती करके और शिकार करके वो सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पर। और जिसके बाद बीट्रिक्स टनल में फंसे उन ज़ॉम्बीज के बारे में अकीरा की मॉम से पूछने लगती है। जहाँ पर अकीरा की मॉम बताती है कि जब ज़ॉम्बीज पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो शहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आने लगे, उसमें कुछ ज़ॉम्बीज भी थे तो उन्हें टनल बंद करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो यहाँ पर बहुत से घर खाली भी थे तो इसलिए शहर से जो लोग आए थे उन्होंने यहीं पर उन्हें रहने के लिए घर दे दिए क्योंकि इस गाँव में ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। उसके अगले सीन में जो अकीरा था वो सोचने लगता है वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का कर्ज उतारने के लिए आया था, यानी यहाँ पर वो उनकी हेल्प करने के लिए आया था। और दूसरी तरफ हम बाकी अकीरा के दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पर आकर काफी खुश थे। जिसके बाद अकीरा अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप बैठ जाइए, वो बर्तन धो देगा। जहाँ पर अकीरा की मॉम उससे कहती है कि वो अभी आया है, वो रेस्ट कर ले, वो सब काम कर लेगी। और तभी वहाँ पर अकीरा के फादर तेंदो आते हैं जो कि अकीरा से खेत में काम करने के लिए कहने लगते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ पर अकीरा खेत में काम करते अपने फादर से पूछने लगता है कि अब क्या उनकी कमर का दर्द ठीक है। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि गांव में सभी लोग मिलकर काम करते हैं इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अकीरा वहाँ पर सब्जियों को धोते हुए सोचने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करे। दूसरी तरफ हम तेंदो को देखते हैं जिसे खून की उल्टियां हो रही थी, यानी उसके पास काफी
कम टाइम बचा था, पर वो इस चीज को अकीरा से छुपा रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में 4 शहरी लड़के मिलते हैं और उसमें से एक लड़के को अकीरा ने पहले भी कहीं देखा था। उस लड़के का नाम कांता रहता है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो चारों उस टनल के बाहर खड़े होते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है जो वो कांता है वो भी अकीरा की तरह काम नहीं करना चाहता, और जब से ज़ोंबी पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है वो भी खुश था, क्योंकि उसे कभी भी समाज के लोग पसंद नहीं आए थे। वो अकीरा की तरह नहीं था, वो सारे पैसे सिर्फ सिगरेट में ही उड़ाता था। जिसके बाद वो अपने ही जैसे 3 लोगों से और मिलता है और वहाँ पर उसे एक बुक भी मिलती है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी बकेट लिस्ट बनाता है। पर वो अकीरा की तरह वहाँ पर अपने काम नहीं लिखता। उसके काम थे हर टाइप की गन फायर करना, डायनामाइट से ब्लास्ट करना और ऐसे ही बहुत सारे काम थे। यानी जो कांता था वो अकीरा का बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि इन चारों को ही सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और अब उनकी बारी है खुलकर कुछ भी करने की। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।